अब मैं अगले प्रतिभागी जेकी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बरेली की छात्रा स्नेहा जोशी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह आए और विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें। वंदनीय महाशारदी, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कैसा है काल ये सब सुनसान नजर आता है। ऑनलाइन गेमिंग से अस्त व्यस्त हर इंसान नजर आता है। कैसा है अंधेरा कि दिन के उजालों में भी लोगों को नहीं कोई खेल का मैदान नजर आता है। महोदय, मेरी ये पंक्तियां पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि ऑनलाइन गेमिंग किस तरह लोगों को प्रभावित कर रही है। इस विषय में और बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग। महोदय, इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर लत के चक्रव्यूह में फंसाने वाली गेमिंग, एक ही जगह बैठकर खेलने के लिए मजबूर कर देने वाली गेमिंग, बड़ों को तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर भी मोटे मोटे चश्मे लगने का कारण बनने वाली गेमिंग, शारीरिक विकास के लिए हानिकारक तथा सिर्फ मानसिक तनाव देने वाली गेमिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली गेमिंग। तो आप ही बताइए महोदय, इस तरह के नकारात्मक प्रभाव डालने वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं। इसके बाद भी मेरे जिन प्रतिपक्षी साथियों को इस गेमिंग से जन कल्याण नजर आ रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या वो भूल गए हैं ब्लू व्हेल चैलेंज ऑनलाइन गेम, जिसमें लोगों ने दिए गए चैलेंजेस को पूरा करने के नाम पर कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाया तो कभी खुद आत्महत्या कर ली। 2017 के शुरुआती 3 महीनों में ही इस गेम के कारण 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस कारण सरकार को इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो क्या वो प्रतिबंध गलत था? मेरे कुछ प्रतिपक्षी वक्ताओं का तर्क ये भी है कि ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों में स्किल्स बेहतर होती हैं, और तो और उनमें स्ट्रैटेजी प्लानिंग जैसे गुणों का विकास हुआ है। तो किस तरह के गुणों का विकास हुआ है ये मैं भी आपको स्पष्ट कर देती हूँ। महोदय, जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने वाले 18 साल के अरुण ने एक 6 साल के बच्चे की हत्या इसलिए की जिससे वो इसका इल्जाम अपने दादा दादी पर लगाकर उन्हें जेल भिजवा सके, जो उसे पबजी खेलने पर टोकते थे। तो क्या मेरे प्रतिपक्षी साथी इस स्ट्रैटेजी प्लानिंग का हवाला देकर प्रतिबंध को गलत साबित करना चाह रहे हैं? इसके बाद भी मेरे जिन प्रतिपक्षी वक्ताओं को समझ ना आया हो तो मैं उन्हें आप लोगों का आईना दिखाना चाहूंगी। एडिक्शन सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग करने वाले 46% लोग उसमें जीतने के लिए या एडवांस स्टेज तक पहुंचने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चे चोरी तक करने को तैयार हैं। और ये सब सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है महोदय, बच्चे इसके लिए हिंसा पर भी उतारू हो रहे हैं, जिसके उदाहरण दिल्ली, लखनऊ और झांसी में घटित कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां बच्चों ने ऑनलाइन गेमिंग खेलने से रोकने पर अपने माता पिता पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। स्पष्ट है महोदय, जिन युवाओं को पढ़ लिख कर मैदान में खेलकर भविष्य के भारत के कर्णधार बनकर तैयार होना था, वो ही युवा आज ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल में फंसकर हिंसावादी और सट्टेबाज बनकर तैयार हो रहे हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग आजकल के लोगों पर किसी नशे की लत की तरह हावी है, और किसी भी हावी नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए उसे पूरी तरह छोड़ देना ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। ऑनलाइन के खेल ने छीन लिया मैदान, कि ऑनलाइन के खेल ने छीन लिया मैदान, अंतरजाल के जाल में अक्ल हुई हैरान, अक्ल हुई हैरान, खो गया बचपन अपना, फिर क्यों ना तोड़ा जाए, फिर क्यों ना तोड़ा जाए
ये उन्मादक सपना। धन्यवाद।